रतलाम में प्रशासन की निष्क्रियता से परेशान प्लॉट मालिकों ने आखिरकार खुद ही न्याय करना शुरू कर दिया है। 2 साल तक जन सुनवाई में गुहार लगाने के बाद जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो पीड़ितों ने अवैध कब्जा हटाने का कदम उठा लिया। मामला कालागोरा भेरू जी मंदिर के पास स्थित जमीन का है, जहां 18 प्लॉट मालिक पिछले 2 सालों से अपने हक के लिए भटक रहे थे। कई बार आवेदन देने और आश्वासन मिलने के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई। थक हार कर सभी प्लॉट मालिक मौके पर पहुंचे और कब्जाधारियों द्वारा लगाए गए पिलर और तार फेंसिंग को हटाकर अपना कब्जा वापस ले लिया। पीड़ितों का आरोप है कि प्रशासन ने उन्हें खुद कब्जा लेने की सलाह दी, जिसके बाद उन्होंने यह कदम उठाया है। वहीं दबंगों के डर से कोई भी खुलकर नाम लेने को तैयार नहीं है। अब पीड़ितों ने प्रशासन से सुरक्षा की मांग की है और साफ कहा है कि दोबारा कब्जा हुआ तो वे चुप नहीं बैठेंगे। सर जी, हमारे प्लॉट पे किसने कब्जा किया है हमें पता नहीं है, पर हमें ये पता है कि हम 2.5 साल से हमारी नफ्ती कराने के लिए भटक रहे हैं। एसपी ऑफिस, कलेक्टर ऑफिस सब दूर और जन सुनवाई वगैरह सब दूर में हम जा के परेशान हो गए। हमारे जमीन की नफ्ती नहीं हो रही। हमारे प्लॉट्स यहाँ थे, यहाँ पे किसी अन्य व्यक्ति ने कब्जे कर लिए, तो हम कहाँ जाए? हमारा कहना है अगर ये उस दूसरे व्यक्ति की जगह है तो हमारी जहाँ पर है वहाँ पर हमारे नफ्ती करके हमारी जमीन दे दी जाए। मगर हमको 2.5 साल हो गए, हम जन सुनवाई में कलेक्टर ऑफिस, एसपी ऑफिस सब दूर आवेदन देके आते हैं, हमारे नफ्ती ही नहीं हो रही। एक बार तो इसका आदेश भी निकाल दिया था, वहाँ सब सारे पटवारी की दल गठित की गई थी और बोला गया था कि अब आपके वहाँ नफ्ती होगी। उसके बावजूद भी कोई यहाँ नहीं आया। फिर हमको बोला कि आपके सारे प्लॉटों की नामांतरण करवाओ। हमने नामांतरण के लिए कागज दिए, मगर वो नामांतरण भी खारिज कर दिए गए। अब हम हमारे प्लाट कहाँ लेने जाए? हमारे पास 40 साल से प्लॉटों के कब्जे हैं। कितने लोगों के हैं? हमारे 18 लोगों के प्लॉट हैं यहाँ पर और हमारी चैनल रजिस्ट्रियाँ हैं। वो 40 साल से सन 89 में कॉलोनी कटी थी, जब से हमारी चैनल रजिस्ट्री है। क्या करेंगे? और हम एक के बाद एक चैनल से हम रजिस्ट्री करा रहे। गवर्नमेंट को स्टाम्प ड्यूटी दे के रजिस्ट्री करा के नगर निगम का टैक्स भर के सब करके हमने प्लॉट लिया। हम लोग हमारे प्लाट पे से कब्जा हटाने के लिए आए हैं, तार फेंसिंग काट के, और हमारे प्लाट पे से कब्जा हटा रहे हैं। कब खरीदा था आपने? मैंने सन 2017 में खरीदा था इस प्लाट को। 17 साल से मेरा कब्जा है और जिस व्यक्ति से मैंने खरीदा था उसने 87 में खरीदा था, तो मतलब उसका मेरा मिला के इस प्लाट के ऊपर 38 से 40 साल का कब्जा है। अब क्या विवाद हो रहा है? अब विवाद कुछ भी नहीं है सर। देखिए ना, बिना बताए यहाँ पे पूरे तार फेंसिंग कर दी 2.5 साल पहले किसी अनजान व्यक्ति ने। उसके बाद हमको बोला गया कि ये मतलब किसी दूसरे की जमीन है। हम बार बार कलेक्टर ऑफिस गए, आवेदन दिया, तो वहाँ पर बोले कि हम नफ्ती के लिए आएंगे। पटवारी को बहुत परेशान करा। तो पिछली बार 2023 में जून में पटवारियाँ नफ्ती के लिए आए भी, मगर नफ्ती कुछ भी नहीं करी और ऐसे चले गए। फिर बाद में जब बोलते रह गए तो बोलते कि जाओ टीएनसी पास नक्शा लेके आओ। साहब, आप हमें ये बताइए, क्या 40 साल पुरानी कॉलोनी के कोई टीएनसी पास नक्शे होते थे कि हम लेके आए नक्शे? फिर उसके बाद हमें ये बोला गया आरआई साहब ने कि आप एक काम करो, अपने प्लाटों के नामांतरण करवा लीजिए तो आपके प्लाट मिल जाएंगे। फिर हमने लोक आयोग में आवेदन दिया प्लाटों के नामांतरण के लिए। उसके बाद हमें 8 महीने 9 महीने बाद हम दौड़ते रहे। फिर बोला गया कि वहाँ तो कोई, ना तो आपकी जमीन है ना कोई प्लाट है, कोई नामांतरण वगैरह नहीं होगा। फिर उसके बाद हमने सोचा कि जिस व्यक्ति की जमीन के ऊपर, हनुमान नगर के ऊपर ये पूरे प्लाट काटे हुए हैं, हम उस व्यक्ति से नफ्ती कराएं। फिर अभी 11 दिन पहले अगले मतलब उसके घर पे गए हम, तो वो तो इतना बीमार पड़ा हुआ बिस्तर में। उसने बोला मैंने तो 40 साल 42 साल पहले ये रुगनाथ सिंह जी ने काटी थी, जो पहले सागोद में रहते थे और वो चले गए वहाँ पर खाचरोद में, और वो तेजमल लोढ़ा ने कॉलोनी काटी थी उनकी जमीन के ऊपर, रुगनाथ की जमीन। अब देखना होगा कि इस मामले में प्रशासन क्या रुख अपनाता है। इस मामले में कार्रवाई होती है या फिर पीड़ितों को ही अपने हक के लिए यूं ही लड़ना होगा। फिलहाल अपने अधिकार के लिए खुद खड़े हुए इन लोगों ने सिस्टम पर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए रतलाम से समीर खान की रिपोर्ट।